गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू समीनाज हफीज व्लॉग। और आज हमारा व्लॉग शुरू हुआ है इवनिंग से, और हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। ये बने हैं नाना। आज बोलो कैसा लग रहा है अगेन नाना बन के? अच्छा लग रहा है, कई बार बन गए हो आप नाना। अभी इतनी यंग एज में हम लोग नाना नानी भी बन गए हैं, दादा दादी भी बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारे खानदान बहुत बड़ा है गाइस, इसकी वजह से नाना दादा दादी सब बन गए बहुत जल्दी। आपने सुन ही लिया है कि हम अगेन नाना नानी बने हैं, और हमें नाना नानी बनाया है इब्रेज और मिसबा ने, जो कि मेरी छोटी वाली नन की बेटी है गाइस। बेबी तो कल रात को हो चुका था, बट हम लोग फ्री नहीं थे। आज जैसे ही हम लोग फ्री हुए वैसे ही हम लोग मिसबा से मिलने के लिए आए। नहीं नहीं नानी आप लो ना, नाना लो पहले। नाना लो फिर नानी देंगे। ज़ूम करो, बोलो कैसा लग रहा है नाना बन के? जल्दी आ गए। और मामू? हाँ मामू में मिल रहा है। नाना की बरसी का वेट कर रहे थे क्या? निपटा के आऊंगा। हाँ तो फिर वहाँ पे हाई वक्त हो जाती ना, इतनी आराम से सुकून से आए सब काम निपटा के। तो मालूम था कि कौन करता, मेरे नाना जब भाग के आ जाएंगे तो। तुम सुबह आई? सुबह आई? हाँ मैं तो अभी 12 बजे आई हूँ। गाइस मिसबा और उसके बेबी से मिलने के बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि इवनिंग में हम लोग निकले थे तो जाहिर सी बात है डिनर बाहर ही करना होगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाता घर जाकर प्रिपेयर करने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही खा लेते हैं, और यूजुअली हम लोग इंदौर आते हैं शाम को ही आना होता है, तो हम लोग खाना खाकर ही जाते हैं। और गाइस हाशिम मम्माद का भी फेवरेट होता है चिकन नगेट्स वगैरह, तो हम लोग बच्चों को यहाँ खिला देते हैं और खुद भी यही सब खा लेते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी और कौरमा वगैरह तो यूजुअली हम लोग घर पे बनाते ही रहते हैं, बट इस तरह के खटगरम वाले फूड्स हम लोग खाकर चले जाते हैं। ज्यादा ही नहीं खुश हो रहे हो आप? मैं इन्हें छेड़ रही थी कि नाना बन के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे, और माशाल्लाह आज वाकई इनका मूड बहुत अच्छा था। मैं इन्हें परेशान कर रही थी, और ये चिकन पॉपकॉर्न आ चुके थे और शर्मा भी आ गया था, तो हम लोगों ने खाया। और आज मुझे बिरयानी खाने का मन था, बट वहाँ पे बिरयानी खत्म हो गई थी। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है गाइस, संडे था, और हम लोगों को कहीं जाना था। और आपको पता ही है कि हाशिम के अब्बू ने हाशिम की नानी से कहा था कि उन्हें घर का बना हुआ अचार खाना है। अम्मी ने वो प्रिपेयर कर दिया था, और फिर हम लोगों को बुला रहे थे कि तुम लोग भी आ जाओ, संडे है तो यहाँ पर ही थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, तो हम लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। और गाइज आप देख सकते हो घर के आसपास ग्रीनरी कितनी ज्यादा हो रही है, और इतना प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बादल वगैरह, मैंने हमाद को कहा कि जाके आगे से कैप्चर करो। जो घर का भी पोर्शन था ना गाइज बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी अम्मी से कि उन्हें अचार चाहिए था घर का डला हुआ, तो अम्मी ने डाला है, तो हम वो लेने जा रहे हैं गाइस, और मिल मिलेंगे। चलिए हमारे साथ। गाइस हमारा जब ओरी आया था जब कितना छोटा सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। क्या और गाइस बारिश के मौसम में इस तरह से जगह जगह कॉर्न वाले बैठते हैं गाइस, जो सेक कर भुट्टा देते हैं। बारिश में भुट्टे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम जाते जाते गाइस हमें वसीम भाई मिले, और ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, कभी ये गांव आ जाते हैं और कभी ये इस तरह से देव गुड़ारिया में अपना मज़ा करते हैं।
गाइस आपने देखा यहाँ पर मेरा इंतजार किस तरह हो रहा था। भाई भी बैठा हुआ था मुझे वेट करने के लिए, भाभी भी। मैंने सुना चैनल बना लिया। अरे वाह यार, बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, गो पर इट। बोलोगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रखी है खाना पकाने। मम्मी क्या बनाया मेरे लिए? ये पुलाव, चिकन, ये बनाया मेरी मॉम ने चिकन, रोटी, और ये। और गाइस कितना भी टेस्टी खाना बना लो, जो बात अम्मी के हाथ के खाने में है वो तो अलग ही है। और अम्मी ने मेरे लिए इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी थी। क्यों? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। सो मैं मिली अपने दोनों भाइयों से। इमरान भाई से तो पहले ही मिली थी और आपने उसकी स्माइल तो देखी थी जब मैं वापस घर आई थी। और फिर हम तीनों भाई बहन मिलकर बैठे और हमने बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक किया। मैं भाई की जो बड़ी हुई टमी है उसको लेकर बोल रही थी कि मुझे बहुत मेरे वेट पर बोलते थे, अब आप भी मोटे हो गए हो। तो भाई भी हंस रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी किसी को नहीं कहना चाहिए। और हाशिम मम्मा भी मम्मा से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बच्चे भी गाइस अगर कहीं जाने का होता है तो वो नानी के घर जाने के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अर्शु, मुस्तफ़ा और हमारा बग्गू वगैरह मिलता है। और खाने को देख के तो गाइस भूख ही लग गई थी, क्योंकि पुलाव बना हुआ था तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। और सचमुच गाइस मम्मी बहुत टेस्टी पुलाव और बिरयानी बनाती हैं। और आजकल तो उनका कुछ हो गया ऐसा कि जब भी मैं जाती हूँ ना वो तभी कुकिंग करती है, वरना वो कुकिंग नहीं करती है गाइस। मेरी भाभी ही सब खाना बनाती है। मम्मी बस स्पेशली कुकिंग करती हैं कुछ स्पेशल डेज पर। और जब मैं आती हूँ तब अम्मी बनाती हैं पुलाव और बिरयानी वगैरह, बाकी जो ग्रेवी वगैरह होती है वो भाभिया ही बनाती है। सो उस्मा भाभी भी बहुत अच्छी शेफ हो गई हैं आजकल, तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं वो। जो चिकन था वो उन्होंने ही बनाया था, और आज कुछ ब्लैक पेपर वाला कुछ बनाया था उन्होंने चिकन, जो कि बहुत अच्छा था। और एक उस्मा भाभी खड़े मसाले का चिकन बनाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। सो देखा मैंने तो किसी का वेट ही नहीं किया और खाना खाने बैठ गई गाइस। और हम सब साथ में ही खाते हैं। जब भी मैं जाती हूँ वो लोग मेरा वेट करती हैं, और अगर मैं लेट होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि आप लोग खा लो, मैं लेट हो जाऊंगी। बट फिर भी एक दो तो लोग मेरे लिए वेट करते ही करते हैं। सो हम सब ने मिलकर खाना खाया। और मोहसिन भाई तो कहते हैं कि तू हर संडे आया कर, क्योंकि तुम्हारे आने से ना अम्मी को अलग ही एनर्जी हो जाती है। उसके बाद भाभी मुझे सजेशन दे रही थी कि मेरे व्लॉग में थोड़ा ऐसा किया करो, थोड़ा ऐसा किया करो, तुम ये कर देती हो, तुम वो कर देती हो। सो मैं बस देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। और अच्छा लगता है ना गाइज अपनी कुछ कमियां या खूबियां जो भी है वो कोई हाईलाइट करे तो उसको सुधारने में। और अब तो मेरी भाभी भी व्लॉगिंग करने लगी है या करेंगी। सो गाइज जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छे लड़कियां या अच्छी औरतें व्लॉगिंग नहीं करती हैं, सो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ बुरे काम करने वाली औरतों को ही देखा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अच्छी औरतें ही व्लॉगिंग और ये सब करती हैं, जिसमें मेहनत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है, और शक्ल की भी। ये देखो मेरे इंटेलिजेंट बच्चों को, एक यहाँ टेढ़ा होके बैठा है, एक वहां पे मोबाइल देख रहा है खूब फोकस कर रहा, और एक ये रहा भैया। और गाइज हम लोगों को महू भी जाना था, बट भाई को बहुत जरूरी काम से सिमरोल जाना पड़ा। सो मैं महू नहीं जा पाई, और मैं तो सचमुच यहाँ पे आके सो गई थी गाइज खाना वाना खाकर। फिर हम लोग उठे तब तक हम लेट हो गए थे, और मैं इन्हें मना रही थी कि चलो ना थोड़ा बहुत अगर टाइम हो तो। पर कैटल्स की वजह से वो नहीं रुके ज्यादा, और फिर हम लोग घर आ गए। और आलिया भाभी भी रेडी होकर बैठी थी, बट उनको लेकर आने वाला कोई था नहीं, क्योंकि इमरान भाई, मोहसिन भाई और हाशिम तीनों ही सिमरोल चले गए थे गाइस कोई जमीन दिखाने के लिए। सो हमने सोचा कि वो नहीं आ पाई हैं तो उनसे हम लोग घर पर ही मिलकर चले जाएंगे। और इसके अब्बू को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी तो पहले ही चले गए थे, फिर उन्होंने कार आकर लगाई और बस मेरे बैठने की देर थी। गाइस जितने भी टाइम के लिए आना हो उतना ही काफी है, क्योंकि स्टे तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सो बस मैंने इन्हें गुड बाय कहा और हम लोग वहां से निकल गए।
सो बस फिर मैं यहाँ आई थी और आलिया भाभी की उठक बैठक शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बिना कुछ खाए पिए तो हमें आने देने वाली थी नहीं। बट उन्हें बहुत समझाया कि मैं खाकर आई हूँ अम्मी के घर से और मैं ले भी जा रही हूँ तो शाम की भी गुंजाइश नहीं है। सो फिर भी वो नहीं मानी और इसके अब्बू तो है ही चाय लवर, उन्हें जितनी भी बार चाय दे दें वो कभी मना नहीं करते। सो भाभी ने फिर टी बनाई और बच्चों की हंसी मजाक और मुझे बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा किया है वहाँ पे ऐसा किया है। निशु ने पास आउट हो गई है तो 9th में उसको ट्यूशन जानी है तो कहाँ भेजे कहाँ ना भेजे। और ये भाभी की प्यारी सी लव बर्ड है गाइस, इसकी एक चिड़िया मर गई है बट एक है। और ये है उसके घर का एक और मेंबर जो है मिनी और एक शेरा। सो भाई के यहाँ 2 पर्शियन कैट्स हैं और बड़ी क्यूट सी हैं गाइस। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना तो मुझे बस थोड़ी बहुत देर के लिए ही अच्छी लगती हैं। मुझे ना अजीब सी लगती हैं ये गीली गीली सी। बट इतनी गब्बू सी हो रही है ना, इसे खिला खिला के इतना मोटा कर दिया भाई ने। और फिर अर्शी हमें देखकर वही बचकाने वाली हरकतें हैं, क्योंकि सचमुच गाइस ये आखिरी बच्ची है हमारे यहाँ जो सबसे छोटी है। तो ये इस तरह की क्यूट क्यूट सी हरकतें करती है और जो भी कुछ नया सीखती है ना तो मेरे जाने के बाद वो सब कुछ बताती है कि अप्पी ने ये सीखा वो सीखा। अभी जो अर्शी ने नया कुछ सीखा है ना गाइस, सो वो जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना रकीबो संग मिलके, तो वो इतना ज्यादा अच्छा गाती है बट मैं उसको आपको सुना नहीं सकती वरना कॉपीराइट हो जाएगा। तो ये मुझे सुना रही थी भाई के पास बैठकर। गाइस मेरे अर्शी के चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या है तुम्हारे चैनल का नाम? और गाइस ये था पुप्पी वाला प्यार, तो पता नहीं कहाँ से ये फ्लावर लेकर आई थी और मुझे इतनी क्यूट सी पोस्चर के साथ इसने मुझे दिया। तो अर्शी भी बहुत प्यार करती है गाइस मुझे और पहली पुप्पू हूँ मैं जिससे वो सबकी शिकायत करती हैं और कोई उनकी शिकायत मुझसे नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि मैं उनकी शिकायत नहीं सुनती हूँ। क्योंकि बच्चों को शुरू से ही जब बता देना कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है तो बच्चे गलत जाते ही नहीं है गाइस। तो भाई के बच्चे मेरे को इतना शिकायत का मौका देते ही नहीं है और मैं उन्हें हर किसी से बचाती हूँ घर में। तो मैं भाई इसलिए उनकी फेवरेट पुप्पी हूँ, बल्कि मैं सबको डांट देती हूँ, बच्चों को नहीं डांटती हूँ, उन्हें करने देती हूँ जो उन्हें करना है। और रोकने के लिए आगे ब्रेक, और वो जो न्यूटन रहता है उसका क्या सीन रहता है? और आपने सुना निजू हाशिम से कार चलाने की टेक्निक सीख रही थी, क्योंकि वो बाइक तो चलाना सीख चुकी है, अब वो कार चलाने वाली है गाइस। अम्मी के दहेज का है, मेरे नाना ने दिया था ये पॉट। इसके कप मैंने यूज करके तोड़ दिया और ये अभी भी हमारी अम्मी की निशानी है। ये मेरे अम्मी की निशानी है दहेज की। वो है ये बाउल है। हाँ ये बाउल मेरा है। मैं लेके आई थी ईद पे। वो है पीले वाले, इसमें के पीले के बाउल है, इसमें के कप भी थे। कप तो मैंने यूज करके तोड़ दिए, कॉफी मग थे शायद।
गाइस अगर इंसान संभाल कर रखना चाहे तो कांच या चीनी की यादें भी संजो कर रखता है, और अगर ना रखना चाहे ना तो इंसान जिंदा इंसानों की भी कदर नहीं करता है। सो ये जो पॉट मैंने दिखाया है मेरे नाना ने मेरी मम्मी को उनके दहेज में गिफ्ट किया था। वो कहीं औरंगाबाद या होशंगाबाद समथिंग लेकर आए थे कहीं से। सो अम्मी बहुत संभाल के रखती थी इसे, और अब आलिया भाभी के पास है तो उन्होंने भी इस तरह से उसे शोकेस किया हुआ है। सो गाइज अब टाइम था भाभी को भी अलविदा कहने का। इमरान भाई बच्चों से सबसे हम लोग मिल लिए थे, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम मैं दोनों जगह दे देती हूँ गाइज, जितना पॉसिबल हो सकता है। और कार में बैठे बैठे ही नेक्स्ट संडे की भी प्लानिंग हो गई है गाइज। नेक्स्ट संडे को आपके भाई का बर्थडे है, मेरे हस्बैंड का। और गाइस जो मेरी जान है वो मेरे घर वालों की भी जान है, तो मुझसे ज्यादा ख्याल वो उनका रखते हैं। सो उन्हें उनका बर्थडे पहले से ही याद है। सो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।